इतनी सारी वोटों का कटना या इतनी धांधली का पकड़ा जाना, 6.5 लाख वोटर्स में से 1.5 लाख के करीब नकली वोटर होना, और बात करते हो विदेशियों पे आपकी नज़र है। किरण रिजिजू बकवास कर रहा है। देश के प्रत्येक मिनिस्टर की जो ड्यूटी हो रही है वो नहीं हो रहा, वो खाली बीजेपी का चमचा और चाटुकार बन के काम कर रहा है। ड्यूटी उसकी कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, वो देश का मंत्री है, किसी के बाप का मंत्री नहीं, किसी के घर का नौकर नहीं है। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर आकर पार्टियों के दफ्तर बनाओगे, खोलोगे। मैं तो कह रहा हूँ इसका बंद होना चाहिए, यह गोरख धंधा। एक आदमी चोरी कर ले पूरी रेल में, सारी सवारियों को नंगा करके तलाशी लोगे। इस देश में जो लोग बैठे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की शक्ल में, ये दोनों अपराधी किस्म के लोग हैं। उनको जरूरत है ऐसे लोगों को सुधार गृह में भेजने की। ये बहुत मक्कार लोग हैं, इनको सुधारने की जरूरत है। गड़बड़ का मुद्दा हम पहले से उठाते रहे हैं, पहले भी आप लोगों ने देखा है। और अब जब राहुल गांधी का लेख छपा इंडियन एक्सप्रेस में, उस इंडियन एक्सप्रेस की खबर को लेके हमने साथ में पटिशन एक लगा के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और सभी जजों को भेजा कि अब समय आ गया सुओ मोटो एक्शन लिया जाए, क्योंकि यू आर बाउंड टू डू पॉलिटिकल जस्टिस विद द कंट्री। ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का ये भी नहीं है कि मुकदमे दो आदमियों के बीच में होंगे तो लोग लेके आएंगे मुकदमे, मगर देश के मुद्दों पे लगातार नज़र रखना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है किसी की भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान अभी तक नहीं लिया, हो सकता है आप संज्ञान ले ले उस बात पे। और साथियों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, यहाँ ये प्रोविज़न जो पार्लियामेंट को चलाने के जो नियम हैं, उन नियमों में बिल्कुल ये क्लियर है, अगर इम्पोर्टेंट इशू है और कोर्ट में कोई मुकदमा है, उसके बावजूद भी अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट का है, 2-3 उसमें कंडीशन है, उनका ध्यान रखते हुए पार्लियामेंट में उस पर चर्चा हो सकती है। ये पार्लियामेंट में इस तरह की चर्चा पहले भी हुई है। केशवानंद भारती के वक्त में, महुआ मोइत्रा के, उसमें कई ऐसे समय हैं जब ये चर्चा हुई है सुप्रीम उसमें पार्लियामेंट में होनी चाहिए। किरण रिजिजू बकवास कर रहा है। देश के प्रत्येक मिनिस्टर की जो ड्यूटी हो रही है वो नहीं हो रहा, वो खाली बीजेपी का चमचा और चाटुकार बन के काम कर रहा है। ड्यूटी उसकी कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, वो देश का मंत्री है, किसी के बाप का मंत्री नहीं, किसी के घर का नौकर नहीं है वो। इसलिए इन मंत्री संतरियों को उस तरह की भाषा बोलनी चाहिए जिसकी शपथ ली और जिसकी वजह से ये मंत्री हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर आकर पार्टियों के दफ्तर बनाओगे, खोलोगे। मैं तो कह रहा हूँ इसका बंद होना चाहिए, यह गोरख धंधा। माँ बच्चे को जन्म दे देती है, एक नया नागरिक पैदा हो जाता है। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टियों का रोल हमने बनाया हुआ है, संविधान में उसका नहीं है। हमने एक्ट बना के इनका प्रोविज़न बनाया कि भाई ये ताकि पॉलिसी पे डिबेट कर सके, एक अच्छे हेल्दी डिस्कशन और डिबेट और कंपटीशन हो सके, देश में अच्छे जनप्रतिनिधि आएँ और अच्छे जनता के मुद्दों को उठा पाएँ। तो इन लोगों को बैठना भी वहाँ अल्फ़ाबेटिकली चाहिए। ये जो बैठा रखे ट्रेजरी बेंच और फलाना बेंच, अपोजिशन बेंच, अपोजिशन नाम का भी कोई शब्द नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हमने दूसरे लोगों से देख के ऐसा किया है। और अब जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने, बिल्कुल दुरुस्त है, पूरा देश उससे सहमत है, हम भी उससे सहमत हैं। और इस वक्त बड़ी बात यह है, जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की बनाई हुई, जो कॉन्स्टिट्यूशन देश के लोगों ने खुद बनाया है और उसके तहत एक कोर्ट बनाई है, उस कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, उसको एक आर्टिकल, एक पावर अलग से है, हाई कोर्ट से भी ज़्यादा, आर्टिकल 142, कंप्लीट न्याय करने का। किसी भी मुद्दे में कानून से बाहर भी जाना पड़े, जरूरत ऐसी हो तब भी वो ऐसा कर सकते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट का ढुलमुल रवैया जो आज है, तो ऐसे मौके पे क्या किया जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट भी न्याय नहीं दे पा रही, राहुल गांधी ने आरोप लगाया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो करप्ट भ्रष्ट चोरी चकारी की सरकार, चोरी चकारी का इलेक्शन कमीशन, चोरी चकारी के इलेक्शन कमिश्नर, उनको तो करप्शन लॉ में अंदर ठोकना चाहिए। उनको जरूरत है ऐसे लोगों को सुधार गृह में भेजने की। ये बहुत मक्कार लोग हैं, इनको सुधारने की जरूरत है। और ये अब इशू खाली ये मेरे उस कहने से नहीं है, पूरे देश में आवाज़ है। और ये सर्वे भी आप लोग कर सकते हो, पूरे देश की एक ही आवाज़ है। इस देश में जो लोग बैठे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की शक्ल में, ये दोनों अपराधी किस्म के लोग हैं। और इन्होंने गुजरात में भी इतने दिन जो सरकार बनाई है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करके करें। इनका नार्को टेस्ट हो तो पूरे देश को पता चल जाए। और इलेक्शन कमिश्नर्स का भी नार्को टेस्ट अगर हो, देश में जरूरत पड़ सकती है इसकी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले लेने होंगे। अगर वो नहीं लेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत काम नहीं करती तो क्या करते हैं? एक बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक अदालत है, वो है जनता की अदालत। जनता की अदालत में लोगों को जाना होगा, जो पॉलिटिकल लीडर हैं या पार्टियां हैं। इसलिए जनता की अदालत फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट भी जब निकम्मी और नाकारा हो जाए, काम ना करे संविधान के हिसाब से, तो जनता की अदालत को वो सारे काम करने की ड्यूटी भी है।
और हक भी है अपने देश को और अपने संविधान को बचाने के लिए। बहुत सारे जज, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं 100% सहमत हूँ। मैं नहीं, बहुत सारे देश के वकील सहमत है, देश की जनता सहमत है। देश की जुडिशरी में वर्णवादी मनुवादी लोगों का बोलबाला है और उनके फैसलों से आप देखेंगे, इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जितनी है वो निकम्मी और नाकारा इसलिए होती हैं, उनको डंके की चोट पे पता हमारा बिगड़ना कुछ नहीं, हमारे माई बाप बैठे हैं वो बचा लेंगे। अब ये बात वो नहीं है। बहुत दिनों से देश डरता रहा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो जजेस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसला नहीं कर रहे। देश चाहता बैलेट पेपर से चुनाव, ये अपना घोल मेल करके उसी में एक तरह से उसी के पक्ष में बोल के उसी के पक्ष के क्वेश्चन उठाते हैं। आज रिकॉर्डिंग सबके सामने है, जजों की भी रिकॉर्डिंग देखी जाए, वो किस तरह का प्रश्न पूछते हैं, उनके चेहरे का हाव भाव साइकोलॉजिस्ट अगर पूछा जाए तो पता चल सकता है कौन बाइस्ड तरीके से केस को सुन रहा है, जो कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी के तरीके से काम नहीं हो रहा। इसी वजह से अदरवाइज अपोजिशन का लीडर कहे और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठ जाए और उल्टा इलेक्शन कमीशन हिम्मत करे कि एफिडेविट दे। इलेक्शन कमीशन को खुद अपोजिशन लीडर के पास जाना चाहिए था, अपनी सारी फाइल लेके भी उसको दिखाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए था ये SIR शुरू क्यों किया बिहार के अंदर। एक आदमी चोरी कर ले पूरी रेल में, सारी सवारियों को नंगा करके तलाशी लोगे, ये है पुलिस का काम। इतनी नाकारा, इतनी घटिया अगर पुलिस है तो उनको बर्खास्त किया जाए। ऐसा इलेक्शन कमीशन है, समय पे देखिए ये फैसला SIR जितने समय कम में किया गया। हम कोई नहीं चाहता विदेशी लोग यहाँ वोट बनवाए, मगर कितने विदेशी लोगों की वोट होंगी? क्या पूरे बिहार विदेशी लोगों का भरा हुआ है? सब लोगों के आपने डॉक्यूमेंट चेक करने, अनपढ़ लोग, बहुत सारे लोग शहरों में नौकरियां करते हैं, बहुत सारे विस्थापित हैं, टेम्परेरी बेचारे अपने रोजगार के लिए देश में GDP बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी शरारत है और इलेक्शन कमीशन को, तीनों इलेक्शन कमीशन जेल में जाने के हकदार हैं इस वक्त। तीनों ही बदमाश हैं, तीनों के तीनों, एक भी ड्यूटी नहीं कर रहा। और इसी तरह से यही भाषा देश की होगी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और आने वाले वक्त में जन आंदोलन जनता की अदालत न केवल सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होगी, इस देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दिल्ली के खिलाफ भी होगी। क्योंकि ये लोग अगर काम करें तो देश में इतनी अफरा तफरी और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इतनी बेलगाम नहीं घूम सकती। ये कहीं ना कहीं उनको बचाने का काम कर रहे हैं, तभी तो ये हाल है देश का। इतनी सारी वोटों का कटना या इतनी धांधली का पकड़ा जाना, 6.5 लाख वोटर्स में से 1.5 लाख के करीब नकली वोटर होना, और बात करते हो विदेशियों पे आपकी नज़र है। विदेशी कौन है? ये वो भी हिंदू मुसलमान करने का इनके टारगेट है। और इस देश के बहुजन समाज को ध्यान रखना चाहिए। वर्णवादी मानसिकता और मनुवादी लोगों ने जो कब्जा है ब्यूरोक्रेसी पे, पॉलिटिक्स में, जुडिशरी में, उन सब पे लगाम लगाने के लिए आपस के झगड़े भूलने होंगे। इनका हर टारगेट देश को डिवीजन करने का और कोई चोरी से कोई फ़ायदा उठाने का है। तो साथियों, अंतिम बात यही है, मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट हिम्मत कर पाएगी। आज जो चीफ जस्टिस हैं उनसे उम्मीद है लोगों को, फ्यूचर में जो चीफ जस्टिस उनसे बिल्कुल 0% उम्मीद है देश के लोगों से। क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार उन्हीं की वजह से चलती रही, उसी बेंच की वजह से चलती रही। अब ये बातें वो नहीं है कि जुडिशरी, हम जुडिशरी की शर्म कब तक करेंगे? अगर जज इस देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, संविधान की पालना नहीं कर रहे, सुओ मोटो एक्शन नहीं ले रहे, तो ऐसे जजों को क्या करेंगे हम? देश क्या करेगा? Judge are not super boss of this country. We the people of India, we can decide, we can criticize. पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट नहीं हो सकता जजों के कंडक्ट के बारे में, मगर जनता और जनता की अदालत में सब कुछ हो सकता है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे पार्लियामेंट हो। थैंक यू वेरी मच।